दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी शादी के बारे में सुना है जहां दूल्हा दुल्हन ही नहीं बल्कि बाराती भी भूत होते हैं? आज मैं आपको ऐसी ही एक डरावनी और रहस्यमयी कहानी सुनाने वाला हूं। ये कहानी न केवल आपको डराएगी बल्कि सोचने पर भी मजबूर कर देगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब ज्यादा समय बर्बाद किए बिना चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये घटना मेरे दादाजी ने मुझे सुनाई थी, जो उनके समय में हमारे गांव में घटी थी। ये बात 1970 के दशक की है। हमारे गांव के पास एक पुरानी खंडहर हवेली थी, जिसे लोग भूतों की हवेली कहते थे। गांव वालों का मानना था कि हर पूर्णिमा की रात उस खंडहर से भूतों की बारात गुजरती है। लोग कहते थे कि यह बारात उनकी होती है, जो अपनी शादी के दिन किसी वजह से मर गए थे। वे अपनी अधूरी शादी को पूरा करने के लिए हर पूर्णिमा को इकट्ठा होते थे। गांव के बड़े बुजुर्गों ने चेतावनी दी थी कि अगर कोई इंसान गलती से इस बारात के सामने आ गया तो वह जिंदा नहीं बचता। लेकिन हमारे गांव के राघव नाम के लड़के ने इन कहानियों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। राघव हमारे गांव का एक सीधा साधा लड़का था। एक रात उसकी मां अचानक बहुत बीमार पड़ गई। हालत इतनी खराब थी कि उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। राघव और उसके पिता उन्हें शहर के अस्पताल लेकर गए। अस्पताल गांव से काफी दूर था। वहां पहुंचते पहुंचते रात के 11 बज गए। राघव ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे घर जाना होगा, मेरी पत्नी घर पर अकेली है। राघव के पिता ने उसे रोका और कहा, आज पूर्णिमा की रात है। मैंने सुना है कि इस रात भूतों की बारात निकलती है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो। लेकिन राघव ने उनकी बात नहीं मानी। उसने सोचा, ये सब सिर्फ कहानियां हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। और वह अस्पताल से घर की ओर निकल पड़ा। अस्पताल से घर का रास्ता सुनसान था। चारों ओर घना जंगल, ठंडी हवा और रात की खामोशी माहौल को डरावना बना रही थी। राघव ने जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने शुरू की। जैसे ही वह गांव के करीब पहुंचा, उसने देखा कि दूर से सफेद कपड़ों में लिपटे कुछ लोग उसकी तरफ आ रहे हैं। उनके चेहरे धुंधले थे और उनके पैरों ने जमीन को छुआ तक नहीं था। राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ आ गया कि यह वही भूतों की बारात है जिसके बारे में उसके पिता ने चेतावनी दी थी। राघव को अब समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अगर वह भागता तो वे उसे पकड़ लेते, इसलिए उसने डरते हुए खुद को बारात में शामिल कर लिया। बारात धीरे धीरे उस खंडहर हवेली की ओर बढ़ रही थी, जिसे लोग भूतों की हवेली कहते थे। हवेली के अंदर का माहौल और भी डरावना था। दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां बन रही थीं। चारों तरफ से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। हवेली के अंदर पहुंचने के बाद राघव को एक कटोरा दिया गया। कटोरे में गाढ़ा लाल रंग का तरल भरा था, जो साफ तौर पर खून जैसा लग रहा था। एक बूढ़ा भूत राघव के पास आया और बोला, अगर तुम हमारे मेहमान हो तो इसे पीना होगा। राघव ने डरते हुए कटोरा उठाया। उसका मन उबकाई कर रहा था, लेकिन उसने डर के मारे वह खून पी लिया। किसी तरह राघव वहां से भाग निकला और घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। उसकी पत्नी यह सुनकर कांपने लगी, लेकिन कुछ ही देर में राघव की हालत बिगड़ने लगी। उसे अचानक खून की उल्टियां होने लगी। उसकी पत्नी घबरा गई और उसे तुरंत अस्पताल ले गई, लेकिन राघव को बचाया नहीं जा सका। डॉक्टरों ने कहा कि उसकी मौत जहर की वजह से हुई है, लेकिन गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि यह मौत भूतों की बारात के शाप की वजह से हुई है। राघव की मौत के बाद पूरे गांव में खौफ फैल गया। तब से गांव के लोग हर पूर्णिमा की रात घरों में बंद रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरे दादाजी की सुनाई हुई कहानी। अगर आपके पास भी कोई ऐसी डरावनी या रहस्यमयी कहानी है तो उसे हमारे साथ जरूर शेयर करें। अपनी कहानी हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पते पर भेजें। आपकी कहानी को हम अपने चैनल पर दिखाने का मौका देंगे। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली बार हम एक और खौफनाक कहानी लेकर आएंगे। तब तक सतर्क रहें और सुरक्षित रहें।